एक लड़की का पहला प्यार। एक लड़की थी। कुदरत ने उसे खूबसूरती देने में कोई कमी न की थी। अपने माता पिता की इकलौती जान थी। वो पढ़ाई करने के साथ साथ उसे चित्रकारी करना बहुत पसंद था। प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों को बड़ी ही बारीकी से अपने चित्रों में उतार लेती थी। अपने हुनर के चलते नन्ही उम्र में ही कई प्रतियोगिता की विजेता भी बन चुकी थी। उसकी इस कला से बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हुए बिना न रहते। उन दिनों वो 8वीं क्लास में थी। उसके जीवन का 13वां बसंत चल रहा था। चारों तरफ खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिले थे। उन्हीं खेतों के बीच में उसका स्कूल था। एक दिन वो स्कूल के क्लास में बैठकर एकाग्रता से कुछ याद कर रही थी। तभी प्रधानाध्यापक अंदर आ गए। उनके साथ एक लड़का भी था। सब विद्यार्थी देख खड़े हुए। उन्होंने सबको बैठने के लिए कहा और साथ ही अपने साथ आए उस लड़के के बारे में बताया, जो लगभग 15 साल का था। दिखने में सांवला पर चेहरे पर बहुत तेज थी। उसकी आंखों में भविष्य के ढेर सारे सपने थे। इतनी कम उम्र में उसने किताब लिख डाली थी, जिसका प्रचार प्रसार के सिलसिले में वो बहुत दूर से आया था। फिर उसने अपनी लिखी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, जिसे सुनकर सब गदगद हो गए। उसने सब बच्चों से अपने जीवन में खूब मेहनत और लगन से पढ़ने लिखने और सब कुछ बनने और दिखाने की बात कही। सुनकर सभी खुशी खुशी उसकी लिखी किताब को खरीदा। उस लड़की ने भी। फिर वो लड़का भविष्य में फिर अपनी नई आई किताब के साथ आने का बोलकर चला गया। पर उस लड़की के मन मंदिर में उसकी मूर्त छूट गया। वो उस लड़की को खूब याद करता, उसकी किताब को बार बार पढ़ती और उसमें छपी उसकी फ़ोटो को देख उसका जी भी भर जाता। वो हमेशा यही ख्वाब देखती कि काश उस लड़के से उसकी शादी हो जाए, तो वो खूब कहानियाँ लिखता और वो शायद कहानियों में के लिए सुंदर सुंदर चित्र बनाती। शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने सपने और अरमान उस लड़के के सपनों से मिलते जुलते जो देखे थे। समय पंख लगाकर उड़ता गया। वो उस लड़के के इंतज़ार करती रही। रोज़ भगवान से उसकी नई किताब के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे दिन, महीने और साल गुजर गए, पर वो लड़का फिर कभी ना आया। अब वो स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई। वो अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी, पर ना जाने क्यों वो उस लड़के को कभी भूल ही नहीं पाती थी। आखिर ग्रेजुएशन के बाद माता पिता ने अपनी प्यारी बेटी के हाथ पीले कर दिए। शादी के दिन वो उस लड़के की याद में खूब रोई। कुछ महीनों के बाद ही उसके पति उसे बम्बई चला गया उसे लेकर। जहाँ उसने आगे की पढ़ाई पढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो उसके पति ने खुशी खुशी वहाँ के कॉलेज में दाखिला करवा दिया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे कल्पना तक नहीं की। वही लड़का जिसका ख्वाब और ख्याल वो हमेशा खोई रहती, आज कई सालों बाद वही उसकी नज़र के सामने आया। पता चला वो अपनी नई किताब के प्रमोशन के सिलसिले में कॉलेज आया था। वो देखती रहेगी। वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था, लेकिन चाहकर भी उससे बात न कर सकी। बस उसे जी भर के देखती रहेगी। पर इस बार वो अपनी किताब खुद लेकर नहीं आया, बल्कि सबको ऑनलाइन खरीदने का कहकर चला गया। बगैर इससे मिले वो एक बार फिर उसकी नज़रों से दूर चला गया। उसने भी एक किताब मंगवाई, पर किताब खुद उस लड़के की प्रेम कहानी थी, जिसे पढ़कर उसकी आंखें भर आई। पढ़कर अब वो उस लड़के से मिलना और उस लड़की को देखना चाहती थी, जिससे वो बेपनाह प्यार करता था, जान से भी ज़्यादा। संयोग से कुछ दिन बाद वो अपने पति के साथ गेटवे ऑफ इंडिया घूमने गई। वहाँ अचानक उसे समुद्र की तरफ देखता हुआ वो लड़का दिखा। उसने मिलने के लिए जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए, अचानक एक बेहद खूबसूरत लड़की प्यार भरी मुस्कान बिखारते हुए उस लड़के के पास आई। उसके हाथ में आइसक्रीम था, जिसे दोनों बड़े ही प्यार से हंसी खुशी खाने लगे। पहले तो वो उस लड़की की खूबसूरती को देखकर शर्मा गई। फिर उसे एहसास हुआ कि उस लड़की के आगे खुद
वो कुछ भी नहीं है, पर उनका आपस में इतना असीम प्रेम देखकर वो अपना प्यार नहीं के बराबर लगने लगा। उसे मानना पड़ा कि जोड़ी ऊपर वाला बनाते हैं, जो अपना होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम जिसे चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो प्यार नहीं होता, बल्कि हम जिसे चाहते हैं वो खुश रहे, यही प्यार होता है। आप क्या सोचते हैं?